हेलो दोस्तों। आज बताते हैं आपको शामली के जीवन में संघर्ष की शुरुआत कहाँ पर आकर हुई। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले भाग में शामली के रहन सहन खान पान के बारे में बताया था कि शामली ने अभी तक सिर्फ गाय व पैकिंग के दूध से बनी चाय पी, जो चीनी वाली होती थी। सुबह की पहली चाय में ही बिस्किट या ब्रेड होती थी। ससुराल आते ही चीनी की जगह गुड़ वाली व गाय की जगह बकरी के दूध वाली चाय मिली। गेहूं की रोटी की जगह बाजरे की एक एक फुट वाली रोटी। गेहूं चावल तो देखने के लिए भी नहीं थे। पक्के मकान की जगह कच्ची झोपड़ी व नहाने का पानी तो दूर, पीने का पानी भी सोच समझकर पीना। सोच के लिए दूर दूर तक खेतों में जाना। कपड़े धोने के लिए साबुन भी नहीं होना। चूल्हे पर खाना बनाना व सलवार सूट की जगह लहंगा कुर्ती का पहनना। मतलब हर चीज का बदलाव अचानक से अगर किसी की जिंदगी में आता है तो आप सोच कर देखें जीवन कैसा होगा। वैसे तो औरत की जिंदगी में भगवान ने यही लिखा है कि उसे अपने जन्मभूमि से लगाओ कुछ समय तक ही रखना है। जहां उसकी डोली जाएगी और जहां से उसकी अर्थी उठनी है, उसी जगह को अपनाना ही औरत की जिंदगी का सार है। शामली ने भी अपने ससुराल के महल को यह समझकर कि अब यही जीवन बिताना है तो उसे अपना लिया और धीरे धीरे इस माहौल में ढलती गई। शामली के एक बेटा और एक बेटी हो गई थी। नाम मात्र पढ़ी लिखी, लेकिन शहरी माहौल में पाली बड़ी होने के कारण शामली ने एक बेटे और बेटी के बीच 3 साल का अंतर रखा। वह आगे बच्चा नहीं करने का भी सोचा, लेकिन पति के एक भाई के संतान नहीं होने के कारण शामली पर एक बच्चा और करने का दबाव बना, तो शामली ने तीसरा बच्चा करने का प्लान किया। अब तीसरी संतान से लड़की हुई तो आप सोच सकते हैं आज से 22 वर्ष पहले देश में बेटियों की हालत कैसी थी। शामली के ऊपर 3 बच्चों का भार आ गया। पति के पास खुद का कोई हुनर नहीं था। भेड़ बकरी का पालन, संयुक्त परिवार बच्चों के खर्चे को नहीं संभाल सकता था। शामली के बच्चों को पढ़ाने के सपने, इन सब सवालों के जवाब शामली को देने वाला कोई नहीं था। शामली को सिलाई थोड़ी बहुत आती थी, लेकिन उस समय पर महिलाएं साल में 1 या 2 ड्रेस सिलवाती थी, और शहर से दूर दराज का क्षेत्र होने के कारण श्यामली सिलाई के उपकरण धागा कहाँ से लाई, हर तरफ से परेशान होकर शामली ने परिवार से अलग होने का मन बना लिया और किसी तरह से अलग हुई। उसे एक फूटा हुआ कच्चा मिट्टी का मकान मिला। शामली का दिमाग कितना तेज था कि उसने ग्रामीण जीवन के तौर तरीकों को अब तक अच्छे से सीख लिया था। चूल्हे पर रोटी बनाना, आंगन लीपना, छोटे छोटे पत्थरों से मकान बनाना तक वह अब बारी थी घर चलाने की। तो शामली ने बहुत सोच समझकर किसी महिला से शराब बनाना सीखा, जो कि राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज भी महिलाएं शराब निकालकर अपना घर चलाती हैं। शामली के हाथ की बनी चीजें, चाहे वह खाना हो चाहे शराब, बहुत ही लजीज होते हैं। तो शराब बेचकर शामली ने घर चलाना शुरू किया। काफी दिन तक पति ने किसी भी तरह का सहयोग नहीं दिया, यहां तक कि शामली अपने बच्चों के साथ भी नहीं रही। लेकिन कहते हैं अकाल घाट सरकार जब पेट भर लेती है तो कोई न कोई उसे रास्ता सुझा ही देता है। अब बारी थी शामली को अपने बच्चों को स्कूल भेजने की। तो दोस्तों, शामली के आगे के जीवन की कहानी, बच्चों को कैसे पढ़ाया, कितना पढ़ाया, यह सब बातें हम संघर्ष में शामली भाग 3 में करेंगे।